फ्रेंड्स, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ ये अलग अपना पूजा पाठ का काम कर रही होती है एंड रागपा को अपने साथ लिए होती है। रागपा और सुनमी का प्लान कंटिन्यू होता है और वह नाराजगी जताते हुए चली जाती है। रावित यहाँ पूछ रहा होता है सुनमी और तुम्हारी भी लड़ाई हुई है क्या? रागपा मना करती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वह कह रहा होता है लेकिन सुनमी तुमसे नाराज लग रही थी। वह कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया है। इसके बाद राघवित उससे कह रहा होता है कि रीवा हमेशा कहता रहता है कि सुनमी को तुम्हारी तरह होना चाहिए था। राघवा कहती है कि लेकिन उसे मेरे जैसा क्यों होना चाहिए और वह ऐसा क्यों कहता है? रावित उसे कहता है क्योंकि माँ तुम्हें अब अपना से चुकी है और वह चाहता है कि सुनमी को भी वह अपना ले, दैट्स व्हाई। राघवा उससे कहती है तुम भूलो मत, मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ और मुझे किसी के लिए भी बोलने का कोई हक नहीं है। रावित उससे कहता है हाँ, एक पल के लिए तो मुझे लगा था तुम मेरी रियल वाइफ हो। और यह बात सुनकर वह उसको देखने लगती है। रावित भी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहता है मेरा मतलब था, बस मैं भूल गया था। वह उससे कहना तो चाहता है कुछ अपने मन की बात लेकिन कह नहीं पाता है। एंड तभी राघवा के पास मैसेज भी आता है सुनमी का, माँ को हमारे ऊपर विश्वास है कि हम दोनों नाराज एक दूसरे से। वह मुस्कुरा रही होती है। रावित उसे पूछता है किसका मैसेज आया है? वह कहती है एक फ्रेंड का। अब यहाँ अपना प्लान कंटिन्यू करने के लिए वह अगेन वही डिश बनाकर ला और उनसे कहती है टेस्ट कीजिए ना। तो वह कहती है अगली बार खाया था मैंने, बहुत सॉल्टी था। फिर वह दिखावा करती है रोने का और कहती है कि ये सब राघवा किया है और उसके बारे में बुराई करने लग जाती है। वह उससे कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? और तुम दोनों तो बहुत करीब हो, कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही हो? जिसके बाद वह उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें राघवा बुराई कर रही होती है सुनमी और उसकी सास दोनों की। ये बात सुन के वह खुश हो जाती है और कहती है कि हम मुझे तुम पर भरोसा है और मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद हमें मेकअप रूम का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे इन दोनों का फोटोशूट होने वाला है तो ये तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ घर पर सुनमी से मसाज ले रही होती है एंड पिम को मैसेज करती है तुम वहाँ रावित के करीब होने की कोशिश करना। एंड ये बात सुनमी उसको मैसेज पे बता रही होती है जो वहाँ पिम से कह रही होती है। इसके बाद हमें यहाँ फोटोशूट दिखाते हैं। राघवा का फोटोशूट चल रहा होता है एंड रावित देख रहा होता है उसकी पिक्चर्स। उसे कुछ पिक्चर्स बहुत पसंद आती है। अब यहाँ आ जाती है पिम एंड राघवा को पता था कि क्या करने वाली है, उससे चिपकेगी। तो राघवा आती है उसके पास और उसको दूर कर देती है और खुद रावित से चिपक रही होती है। रावित तो कह रहा होता है क्या कर रही हो तुम, और राघवा बहुत लवी डवी हो रही होती है। जिसके बाद पिम कहती है कि मैं रेडी हूँ फोटोशूट के लिए। वह फोटोशूट के लिए जाती है। अब राघवा ने देख लिया कि ये दूर चली गई तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ इसका फोटोशूट चलता रहता है। राघवा यहाँ बैठी होती है। तभी एक बॉक्सर उसके पास आता है और उसे अपना नाम बताता है। वह भी उसे अपना नाम बताती है। वह उसकी तारीफ कर रहा होता है, काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। वह उससे पूछती है क्या तुम पर्सनल ट्रेनर हो? तो वह कहता है हाँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी। वह उससे अच्छे से बात कर रही होती है। जब रावित देखता है कि राघवा किसी से बात कर रही है तभी पिमू से आवाज लगा देती है और वह पूछ रही होती है मैं सही कर रही हूँ ना? वह उसे कहता है हाँ सही कर रही हो। जिसके बाद वह उठकर चला जाता है वहाँ से और पूछता है तुम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हो? और राघवा को डार्लिंग कहकर बात कर रहा होता है और कहता है ये मेरी वाइफ है। वह बॉक्सर उठकर कहता है तुम्हारी वाइफ? वह बॉक्सर उनसे कहता है अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे पता नहीं था, और वहाँ से चला जाता है। राघवा उससे कहती है ये सब क्या था? क्या तुम जेलस हो? रावित उसे कहता है ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत सोचती हो, और चला जाता है। यहाँ पिम का फोटोशूट कंटिन्यू होता है। देन ये बाहर जा रहे होते हैं। पिम कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रावित दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट कब हुई? तो वह कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और बता रही होती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कहती है प्लीज रावित मेरी हेल्प करो, और उसको ले जाती है। उसके बाद राघवा के पास मैसेज आता है सुनमी का एंड वह उससे बोल रही होती है कि पिम जरूर कुछ करने वाली है, सो बी केयरफुल। जाने से पहले रावित उससे कह के गया होता है कि हमारा जिम है ना, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो प्लीज जाकर तुम देख लेना। एंड इस प्लेस पर पिम की फ्रेंड्स लोग होती हैं जो कि राघवा को बुली करने के लिए आई होती हैं। राघवा यहाँ आती है, लाइट ऑन करती है एंड यहाँ पर यह सभी होती हैं। राघवा बहुत स्मार्ट है, उनसे कहती है आप हमारी गेस्ट है, चलिए हम वहाँ चलकर बात करते हैं। और वह लोग भी इतनी मूर्ख है, वहाँ जाने लगती है एंड फिर रुकती है और कहती है हमको इसकी गेस्ट नहीं है। और जब वहाँ पीछे पलट के देखनी है तो वहाँ पर राघवा नहीं होती है। तभी बिजली भी चली जाती है और अंधेरे में राघवा इनका क्या हाल करेगी वो तो सभी जानते हैं। इधर रावित को भी समझ में आ जाता है कि ये नाटक ही कर रही थी। तो पिम उससे कह रही होती है
कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए समझने के लिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। राविद को मना लेती है जैसे तैसे करके। राविद उससे कहता है ठीक है, तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो, और उसे कहता है कि मेरी बहन बहुत बहादुर है, और चला जाता है। उसके सामने तो वह नहीं रोती, लेकिन उसके जाने के बाद वह चीख चीख कर रोती है। इसके बाद हमें पिम के फ्रेंड्स लोगों को भागते हुए दिखाते हैं, और राघवा ने उनका बुरा हाल कर दिया होता है एंड ये सभी भाग जाती हैं वहाँ से। राघवा यहाँ कह रही होती है कि देखो तो मेरे हाथ कैसे हो गए, ऐसा लगता है मुझे कुत्तों के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। वह अपना फोन चेक करती है एंड फिर राविद से बात करती है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ था, और वह आ रही है घर पर और कहती है पिम तुम्हें तो मैं देख लूंगी। यहाँ पिम की फ्रेंड्स उनका दुख बता रही होती है कि उसने हमारे साथ क्या क्या किया। इसके बाद हमें दिखाते हैं राघवा पिम से बात कर रही होती है और पिम को बता देती है कि तुम्हारी फ्रेंड्स लोग बहुत ही वीक थी। पिम कहती है तुम्हें पता था वो मेरी फ्रेंड्स लोग थी, उन्होंने तो मास्क पहना हुआ था। राघवा कहती है हाँ, और अब मेरी बारी है तो तैयार रहना। यहाँ सुनमी से बात कर रही होती है राघवा। सुनमी कह रही होती है तुम्हें हर्ट करने के लिए उसने अपनी फ्रेंड्स लोगों को भेजा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। राघवा मना करती है और कहती है बस तुम नजर रखो, बस मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तभी वहाँ माँ को आते हुए दिखाते हैं। राघवा एक्टिंग करती है और दिखाती है कि सुनमी को हर्ट कर रही है। राविद की माँ कर कहती है ये क्या कर रही थी तुम। राघवा कहती है कि हम तो बस बात कर रहे थे। सुनमी कहती है ये सच नहीं है। वहाँ सुनमी को भेज देती है, कहती है मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। राघवा उससे कह रही होती है उस दिन तो बड़ा अच्छा बिहेव कर रही थी और आज मुझ पर चिल्ला रही हो। राविद की माँ कहती है वो पास्ट था लेकिन ये फ्यूचर है और आज तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करता है। तो राघवा भी उसे समझा देती है कि अपनी डॉटर इन लॉ को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, और इन दोनों की तानों वाली बात चलती रहती है। यहाँ जिम में राविद उसे पोस्टर दिखाता है और राघवा कह रही होती है कि पोस्टर बहुत अच्छा है। राविद अपना काम करने लगता है। राघवा उससे कहती है अच्छा बताओ ना कब ओपन होने वाला है जिम। वह कहता है जल्दी हो जाएगा। वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कब होगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ऐसा से पूछ रही होती है। तो उसकी एक्साइटमेंट देखकर राविद उसकी आंखें बंद करता है और उसको ले आता है अंदर एंड वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जिम को देखकर, और उसकी खुशी को देखकर राविद भी खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हमें रीवा को दिखाते हैं यहाँ जिम में एंड वहाँ पूछ रहा होता है राघवा से कि उसका भाई कहाँ है। एंड फिर राघवा से ही बात करने लगता है ये जगह तुम्हें पसंद तो आई है ना, कैसा लग रहा है सब कुछ, ये सब पूछ रहा होता है। वह कहता है तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। वह उसे बता रहा होता है इधर लगा है, थोड़ा राइट में। वह कोशिश कर रही होती है साफ करने को पर उससे हो नहीं रहा होता है। तो वह कहता है लाओ मैं कर देता हूँ, और फिर वह साफ करने लगता है उसके चेहरे पर जो काला काला दाग लगा था। जब राविद इन दोनों को बात करते हुए देखता है तो वह दौड़ कर आता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे थे। रीवा बोलता है कि मैं बस उसका चेहरा साफ कर रहा था। राविद कहता है राघवा से कि तुम अपना चेहरा खुद साफ नहीं कर सकती थी। राघवा कहती है कि मैं चेहरा मेरा खुद का देख नहीं पा रही थी इसलिए। राविद कहता है कि यहाँ इतने सारे मिरर्स है, तुम किसी में भी देख सकती थी। राघवा कहती है जब रुमाल के ओनर को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो यह बात सुनकर उसको कुछ समझ नहीं आता क्या बोले। बोलता है कि मुझे डर था कि कहीं रुमाल गंदा ना हो जाए, वह एक्सपेंसिव है ना इसलिए। रीवा कहता है कि ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। जिसके बाद उसे समझ नहीं आता अब क्या बोलूं, काम की बातें कहने लगता है। तो राघवा उसे इशारे से बताती है कि तुम्हारे हाथ में ही तो है तुम्हारी फाइल। अब राविद वहाँ से चला जाता है और रीवा मुस्कुराता रहता है। यहाँ अंकल आते हैं राघवा के और मलई से कहते हैं सामान रख दो। वहाँ कहती है हाँ सर रखती हूँ। राविद की माँ मलई से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, उसे सर क्यों बुला रही हो। राघवा के अंकल उससे कहते हैं तुम गुस्सा मत करो स्वीट हार्ट। तो वह उसे कहती है तुम मुझे स्वीट हार्ट क्यों बुला रहे हो, और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। इसके बाद इन्हें अंदर दिखाते हैं और इन दोनों की इसी बात पर बहस चल रही होती है कि तुम चले जाओ। उसके बाद वह कहने लगती है कि तुम मेरे घर में चोरी कर लो, मैं तुम पर नजर रखूंगी जब तक तुम यहाँ पर हो। राघवा के अंकल उसे कहते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं तो एक नैप लेने जा रहा हूँ और जब तक मैं उठ नहीं जाता मुझ पर नजर रखना। जिम का काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, और ऐसा करते हुए राविद देख लेता है उन्हें और फिर उनके पास आ जाता है और उन्हें काम करने को बोलता है। और रीवा पूरी तरह से समझ रहा होता है कि चल क्या रहा है। जिसके बाद वह राघवा से कहता है कि अरे तुम काम करके थके हो, काफी पसीना आ रहा है, लाओ मैं पोंछ देता हूँ। और ये सुनना पर क्या था, राविद उसके सामने जाता है और कहता है कि देखो मुझे भी कितना पसीना आ रहा है। लेकिन वह तो राघवा को पोंछना चाह रहा था लेकिन वह उसे ऐसा कर
करने नहीं देता और जब वह बहुत ज्यादा करने लगता है तो उसका हैंकरचीफ ही ले लेता है, खुद ही अपना पसीना पोंछने लगता है। रावित उसे कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? वह कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद रीवा राघवा से कहता है कि जब जिम ओपन हो जाएगी क्या तुम मुझे क्लासेस दोगी बॉक्सिंग की? राघवा कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम जिम खुलने का क्यों इंतजार कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी कुछ लेसन्स देती हूँ। रावित उन्हें रोक देता है और कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा और रीवा से कहता है तुमने कहा था तुम मेरी यहाँ मदद करोगे। रीवा कहता है ठीक है और राघवा से कहता है कि हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जो भाई है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। राघवा उससे कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर पर सिखा दूंगी। इसके बाद रावित उससे कहता है क्या है, हाँ काम करो काम। यहाँ ये लोग जिम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी आवाज आती है पिम की जो कि रावित को बुला रही होती है और वहाँ छुप जाता है। राघवा से कहता है कि जब पिम आए तो उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। एंड जब पिम आती है और पूछती है रावित कहाँ पर है, राघवा कहती है उसको बता देती है कि रावित कहाँ पर है। जिसके बाद उसे बात करनी पड़ती है। वह उसे पूछ रहा होता है तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? राघवा कहती है कि तुम्हारी माँ ने ही बताया होगा। रावित उसे कह रहा होता है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ। वे मुझसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। यहाँ अंकल बड़े प्यार से किसी को देख रहे होते हैं क्योंकि नजर रखते रखते रावित की माँ सो गई और उनको ही देख रहे होते हैं। वह ये सभी घर पहुँच जाते हैं। अंकल को लगता है कि कोई आ रहा है तो वह वापस सो जाते हैं। अब ये जब आते हैं तो देखते हैं अरे ये सब सो रहे हैं। यह दोनों अपनी माँ को उठा रहे होते हैं। जब वह उठती है ना तो बोलती है कि वो मेरा पर्स रख ले जाता है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा सो रही बता रही होती है। राघवा उन्हें समझा रही होती है कि अंकल कोई चोर नहीं है और वह पहले भी इतने दिन यहाँ रहे हैं, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। वह उनसे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं है। तभी अंकल नाटक करते हैं कि वह अभी अभी उठे हैं। अंकल कहते हैं स्वीट हार्ट तुम मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रही थी, तुम बहुत ही नॉटी हो, ऐसे करके बात कर रहे होते हैं। वह उससे कहती है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता तुम मुझे स्वीट हार्ट बुला रहे हो? अंकल उससे कहते हैं बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो एक क्यूट लगता है। राघवा उन्हें पूछ रही होती है कि आप यहाँ कैसे? वहाँ बोलते हैं मुझे तुम लोगों की याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया। जिसके बाद अंकल जाने के लिए खड़े होते हैं, बहुत कूल पोजीशन में खड़े होते हैं और उन्हें प्यारा सा हार्ट देते हैं एंड कहते हैं बाद में मिलेंगे और चले जाते हैं। रीवा भी ट्राई करके देखता है और खुश हो रहा होता है, बल्कि दोनों ही खुश हो रहे होते हैं। रावित कहता है क्या तुम थक गई हो स्वीट हार्ट? उसकी माँ से बोलता है। जिसके बाद रीवा भी उसकी माँ को छेड़ता है और कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप पूरा दिन अंकल पर नजर रखी हुई थी, जरूर थक गई होंगी। जिसके बाद वह इन दोनों के कान पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हारी कोई स्वीट हार्ट नहीं हूँ। जिसके बाद ये कह रहे होते हैं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये मेरा आइडिया नहीं था, रीवा कहता है ये रावित का आइडिया था। राघवा अंकल से बात कर रही होती है कि उन्हें वीडियो शूट करना पड़ेगा उनके जिम के प्रमोशन के लिए वीडियो। यहाँ पर रावित से कह रहा होता है रीवा राघवा कहाँ है, क्या वह अभी तक बात कर रही है उसके अंकल के साथ? रावित उससे कहता है कि तुम्हें क्यों जानना है? रावित से कह रहा होता है रीवा कि वह काफी प्यारी है। वह रावित उससे कहता है कि यहाँ बकवास मत करो और चला जाता है। और ये बात सुन रही होती है। जिसके बाद वह याद करती है नाश्ते के वक्त भी रीवा कह रहा था वह मदद करने जाएगा रावित की और वहाँ राघवा भी होगी और वह बहुत प्यारी है और ये सब बातें वह सोच रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें दिखाते हैं। यूना पूछ रही होती है कि हमने क्यों पहने हुए हैं, उसको कुछ सुनाई दे नहीं रहा होता। ये बात जॉर्ज नोटिस करता है और आकर उसे इशारे से बोलता है इसको निकालो। जब वह निकालती है तो कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। यूना उससे पूछती है कि हमने क्यों पहने थे तो वह बता रही होती है उसको कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी बातें हमें नहीं सुननी चाहिए और बहुत ही ज्यादा चिल्ला कर बात करते हैं वह लोग। जॉर्ज मलई से कहता है मलई तुम ऐसा बिहेव क्यों करती हो, तुम्हें अपनी मैडम की चिंता नहीं है क्या? इसके बाद वह रोनी जैसा एक्सप्रेशन बनाती है और सॉरी बोलती है मैडम से उसकी, कहती है मुझे माफ कर दीजिए। रावित की माँ कहती है दूर हटो और भावनाओं में बहना बंद करो। जिसके बाद वह जॉर्ज को फटकारने लगती है। जिसके बाद ये दोनों फिर अपने मफलर पहन लेती हैं और जॉर्ज इन पर हंस रहा होता है बहुत ज्यादा। जिसके बाद इन्हें शोर सुनाई देता है और वह कहती है मैंने कान में पहने हुए हैं उसके बाद भी मुझे शोर सुना रहा है, अब तो मैंने घर से बाहर निकाल के रहूंगी और चली जाती है। इसके बाद जॉर्ज भी यूना को लेकर चला जाता है और मलई कहती है कुछ मजेदार होने वाला है और वह भी चली जाती है। यहाँ रावित की भी नींद खुलती है शोर सुनकर और यह भी जाते हैं। यहाँ राघवा वीडियो शूट कर रही होती है। यहाँ सभी लोग आ जाते हैं। राघवा उन्हें बताती है कि वह क्या कर रही थी और रावित के कुछ कहने से पहले ही रीवा कहता है कि बहुत अच्छा, और ये बात सुनमी भी नोटिस करती है और रावित को भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये यहाँ पे पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं उनके जिम की। तभी यहाँ पेम आती है और कहती है यहाँ जुम्बा क्लास भी होने वाली है और बस डांस करना स्टार्ट कर देती है और काफी लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ सुनमी आई होती है राघवा के कमरे में और उसका बैग देख रही होती है। फिर उसे लगता है
फिर वह बाहर आ जाती है वापस, उसने कुछ नहीं देखा होता। यह पूछ रही होती है उससे कि तुम क्या कर रही थी। वह कहती है कि मैं ना रीवा की शर्ट देखने आई थी, शायद मलई ने रावित के पास रख दी होगी, ऐसा बहाना बोलती है उससे और चली जाती है। यहाँ पिम की वजह से काफी लोग अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन सारे लड़के थे। पिम का डांस खत्म हो चुका होता है और वह सबसे कहती है अगर आप लोगों को मुझे देखना है तो आप जिम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जब ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ केवल लड़के लड़के हैं और लड़कियां तो नाराज खड़ी हैं इस तरफ, राघवा को एक आइडिया आता है, मेंबरशिप के कार्ड रख देती है और कहती है जाओ तुम उन लड़कियों के बीच में, और उसे किक कर देती है। वह सीधा वहीं पहुंचता है और लड़कियां उससे लेने लग जाती है। यह देखकर अंकल कहते हैं ये आइडिया तो वर्क करता है और एक्साइटमेंट में वहाँ भी वही काम करने के लिए जाते हैं, बट सब लोग उससे डरने लगते हैं और राघवा और रावित की हंसी ही नहीं रुक रही होती उनको देखकर। अब इन सभी ने बहुत अच्छा काम किया था तो रावित ने ट्रीट देता है और ये यहाँ पर आए होते हैं। तभी उसके पास लेक्सी का मैसेज आता है एंड पिम देख रही होती है उसके फोन की तरफ। राघवा उसे इशारा करती है कि देखो वह देख रही है और वह छुपा लेता है। तो बात संभालने के लिए राघवा कहती है तुम्हारा फॉरेन फ्रेंड था क्या? तो रावित कहता है हाँ, और वहाँ एक लड़का है। जिसके बाद पिम सोच रही होती है वॉशरूम में आकर कि ये आखिर लेक्सी है कौन। जिसके बाद हमें घर का सीन दिखाते हैं। लेक्सी से बात कर रहा होता है रावित, बोल रहा होता है लेट रिप्लाई करने के लिए सॉरी। राघवा उसे कहती है कि तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते। रावित कहता है मैं उसे झूठ बोलना नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि वह ज्यादा चिंता नहीं करे, और वैसे वह हम दोनों पे भी विश्वास करती है। उसे पिम के बारे में पता चल गया तो शायद वह मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी और जाने लगता है। तभी बेचारी की कमर में दर्द होता है बहुत ज्यादा और राघवा उसे कहती है कि तुम नाटक कर रहे हो ना। जरूर। वह कुछ नहीं कहता क्योंकि वह नाटक नहीं कर रहा होता, उसकी कमर में सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। राघवा उससे कह रही होती है कि ठीक है तुम बेड पर सो जाओ। रावित कहता है नहीं नहीं मैं फ्लोर पे ही सो जाऊंगा। राघवा कहती है तुम प्लीज बेड पर सो जाओ, मैं कहीं पे भी सो जाऊंगी। रावित मना कर रहा होता है। राघवा कहती है चलो बेड पे ही सो जाते हैं, और जिसके बाद वह पीछे पलट जाती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा बोल दिया होता है। एंड गाइस एपिसोड यहीं एंड होता है और आगे का एपिसोड देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।